नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के लिए जो संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको संस्कृत के पेपर में 80 में से अच्छे मार्क्स चाहिए तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट अपडेट जो है सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, पेपर आपका 2.5 घंटे का होने वाला है, 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इसके सामान्य निर्देश आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपके सामने यहाँ पर कुछ शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको यहाँ पर करना रहेगा। तो दोस्तों, ये आपका जो पेपर है इस प्रकार से है। अब अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका जो पीडीएफ है किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है। ठीक है, ये आपको जैसे ही गूगल पर लिखते हो, लिखने के बाद में एक जो नंबर यानी फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में न्यू पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पर देखिएगा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ लिखा गया RBSE बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, एंड दोस्तों क्लास 8 मॉडल पेपर, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल पूछा गया है, अस्तु भवतः एता दुर्गति के कृतवन्तः अत्र रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो रेखांकित पद है इसमें आपको बताना है उपसर्ग। तो दोस्तों आपके आने वाले उपसर्ग से रिलेटेड सवाल और प्रत्यय। दोस्तों ध्यान रखना, उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वह शब्द के पीछे लगते हैं। यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना है। ये जो अंडरलाइन कर रखा है ना दोस्तों, रेखांकित कर रखा है इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों दुर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर प्लस गति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, अधोलिखित पदेषु लयप, यानी इस जो लिखित पद है उसमें लय प्रत्यय कौन सा, किस शब्द में लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपको प्रत्यय का शेष याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्त जो है संबुई है ना, इसका जो है ये इसमें जो है लय प्रत्यय का यूज किया गया है। ईश्वर अस्ति रिक्त स्थाने उचित अवयव, अवयव बताना है दोस्तों। ईश्वर, ईश्वर क्या है? सर्वत्र है, सभी जगह ईश्वर है। तो यहाँ पर देखो सर्वत्र क्या, इसका हम फिलअप कर देंगे, सर्वत्र ईश्वर अस्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, मम पुत्र प्रशासकीय अधिकारी अस्तित्व, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मेरा पुत्र जो है प्रशासकीय जो है अधिकारी है, प्रशासन का अधिकारी है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों मम यानी मेरा जो है यहाँ पर इसमें ये इसमें जो निज जो है आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, श्रृंगालस्य नामास्ति। दोस्तों जो श्रृंगाल था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दधिपुच्छ। क्या नाम था? दधिपुच्छ इसका करेक्ट आंसर है। साहित्य संगीत कला विहीन जन भवती, तो ये कौन हो जाएगा? ये दोस्त पशु जो है अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत जन देखो भारत जनता पाठस्य लेखक, भारत जनता जो पाठ है उसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो लेखक दोस्तों डॉक्टर रमाकांत शुक्ल इसका करेक्ट आंसर है। कंटकैनेव कंटकम इयं कथा कस्य प्रांतस्य अस्ति, ये जो कथा है कौन से प्रांत की है? तो ये मध्य प्रदेश की करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश MP। ठीक है, चलिए इस तरीके से MCQ प्रश्न होते हैं। अगला सवाल देगा दोस्तों 9वां सवाल है, कोष्टक पदेषु उचित विभक्ति चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, विभक्ति लिखनी है। जैसे दोस्तों सर्वत्रम जलम अस्ति,
तो दोस्तों ग्रामम, ग्रामम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम की सभी जो है जल अस्थि है, जल है, ठीक है। सीता देखो सह, स के साथ में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? स के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का यूज होता है। तो देखो राम, रामम, रामायण, तो यहाँ पर रामायण इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सीता रामायण, सीता जो है राम के साथ में जाती है। इस प्रकार से आपको करना रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा 10वां सवाल दे रखा है। यहाँ पर संधि विच्छेद करनी है। जैसे यहाँ पर एककम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1+1, ठीक है, या 1+1कम, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अ, और देखो ये अ प्लस ए इज इक्वल टू क्या बना है? डबल मात्रा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है न प्लस अनम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नयनम, क्या हो जाएगा? नयनम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमें दोस्तों दे रखा है विशेष्य और विशेषण नाम उचितम मेलनम कर, यानी कि जो है उचित उसका जो मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो मौखिकम तो ज्ञानम हो जाएगा, मनोगता कारिण्य हो जाएगा, ठीक है। टंकिता तो टंकिता का हो जाएगा काले, और महानम तो विनिमय। यानी दोस्तों ये आपको उचित इसका मेल करना है। तो मौखिका का यहाँ लेकिन दोस्तों ज्ञानम हो जाएगा, और मनोगता का क्या कर देंगे? कार्याणी कर देंगे, क्लियर है। टंकिता का यहाँ पर आप कर लेना काले, और महान का हो जाएगा उपकार, क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है उचित क्रियापदानी मजुषा, जो मजुषा दे रखी है ये कितने नंबर का है? ये आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर पहला है देखो क कह रहा है कि कर नकर नाम सिंह वन वस्त्यति, ये अपना 1 नंबर पर कर देंगे। नेक्स्ट दूसरा है महांत विकार, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा करिष्ठ, ठीक है। ये जो है ना दोस्तों यानी करिष्ठ इसमें बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अहम योगी परिव्राजक क्रीडिष्यति, ये अपना 3 नंबर पर हो जाएगा। और स सवियाम जीविकाम निर्वक्षति, ये अपना 4 नंबर पर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 13वां सवाल है विद्याधर एक अवकाश प्रातः शिक्षक अस्ति, अत्र रेखांकित पदयों विशेषण विशेष्य पद। यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसमें विशेषण कौन सा है और उसमें विशेष्य कौन सा हो? देखो विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें जो विशेषण है वह क्या हो जाएगा? अवकाश प्राप्त, ये अपना हो जाएगा विशेषण, और इस पर भी अंडरलाइन थी। और विशेष्यम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा शिक्षक, क्लियर है। चलिए यहाँ पर रेखांकित पद में यहाँ पर करना है प्रश्न निर्माण, क्या करना है? क्वेश्चन बनाने हैं। देखो विपदाम आदो एवं प्रतिक्रिया चिंतनीया, इसमें आपको क्या पढ़ना है? यानी कि आपको इसमें जो है प्रतिक्रिया करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे का, यानी इसके स्थान पर प्रश्नवाचक आपको शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट है सूर्यास्त समय एका महर्ति, तो महर्ति की जगह यहाँ पर लिख देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है, एकाकृदशम, यानी कि एकाकृदशम, यानी कृदशम इसमें भर देंगे, क्लियर है। चलिए कोष्टक के दत्ता ने जो कोष्टक में शब्द है उसको फिलअप करना है। जैसे कि दोस्तों वायु बिना क्षणमपि जीवंतु न शक्यते, तो यहाँ पर कर देंगे वायु। नेक्स्ट है वयम, वयम अशिक्षिता एवं आचरणम, तो ये अशिक्षिता इसमें भर देंगे। नेक्स्ट है दैनु, यानी कि ये कदली फलानी भोजनती, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें बालकः कर देंगे। चलिए प्लास्टिकस्य वस्तुनि, यानी कि मुक्तिकायाम, ये अपना कर देंगे मुक्तिकायाम, ठीक है। चलिए इस तरीके से फिलअप करना है। नेक्स्ट है अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखने, ये जो प्रश्न दे रखे हैं इसको पूरे वाक्य में आपको आंसर करने हैं। तो दोस्तों ये तो आपको किताब में मिल जाएंगे, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पद में इसके आंसर करने, जैसे कि व्यसनिन किम नश्यति, तो ये आपको बताना, जैसे यहाँ पर इसमें कर देंगे विद्याफलम, क्लियर है। नेक्स्ट है सततम किम करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए? तो दय स्मरणम करना चाहिए। नेक्स्ट है नृणाम संभवे को क्लेश सहते, तो माता पितरों कर देंगे, माता और पिता। इयम धरा के स्वर्ण वदम भाति, तो ये हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? शस्य कर देंगे, क्या कर देंगे? सस्य। इस प्रकार चारों के आंसर हो गए।
नेक्स्ट है प्रश्न पत्रात् अतिरिक्तात् पाठ्यपुस्तकस्य 2 श्लोको लिखतः। यहाँ पर प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक के 2 श्लोक लिखने। आपको दोस्तों क्या करना है, 2 श्लोक अलग से याद करके जाना है और उन श्लोकों को यहाँ पर 2 लिखना है। कितना लिखना है, 2 श्लोक लिखना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आप श्लोक रट लेना, ठीक है। चलिए, क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना है, तो ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, 4 नंबर का होने वाला है। धनिया, तो धनिया हो जाएगा दोस्तों, मही रुआ हो जाएगा। मधुमक्षिका, तो मधुमक्षिका का आप मिलान कर सकते हैं। किससे करना है, तो यानी कि माधुर्मेव जनियत, इसमें कर देना। नेक्स्ट है वायसा, तो वायसा का मिलान हम कर देंगे मूर्धन्यु तिष्ठन्ति, तो इस प्रकार से हो जाएगा। 3 हो गए और एक जो बचेगा, बचने दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, नश्यति, ठीक है। इस प्रकार से हम कर लेना, ठीक है दोस्तों। 4 नंबर आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि इसका PDF आपको मिल जाएगा rnstudymuscle.com से। गूगल पर आपको ये लिंक सर्च करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है। क्या है दोस्तों, इट्स ओनली अ मॉडल टेस्ट पेपर फॉर प्रैक्टिस। दोस्तों ये सिर्फ आपका जो है एक प्रैक्टिस के लिए, क्या है, प्रैक्टिस के लिए एक जो है मॉडल पेपर है। आप ऐसा ना सोचें कि ये आपका एक जो है रियल पेपर है। दोस्तों रियल पेपर नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम पेपर यही आए, लेकिन इनमें से कुछ प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इस पेपर के एक एक सवाल को रट लें और आप आगे एग्ज़ाम देने जाएं तो सोचें कि पेपर आया ही नहीं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये मॉडल पेपर है, ठीक है, ये आपका एक सैम्पल पेपर है, यानी पेपर आपका इसी पैटर्न पर आने वाला है। यानी पेपर दोस्तों जो आएगा ना वो इसी पैटर्न पर आएगा, लेकिन सवाल जो है सेम नहीं होंगे, सवाल अलग आएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका मैं मॉडल पेपर आपको करा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है 20वां, चित्र दृष्टवा मजुषात पदानि च, यानी जो है आपको चित्र को देखकर चतवारी वाक्य, 4 वाक्यों की रचना करनी है। जैसे दोस्तों ये आप चित्र को देख सकते हैं। दोस्तों ये किसका चित्र है, दोस्तों ये जो है किसी मेले का चित्र है। किसी मेला जो लगा हुआ है ना, मेला लगा हुआ, उस मेला का जो है चित्र दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखो ऊँट है, कोई आदमी जा रहा है, फिर दोस्तों जो है ये झूले वगैरह है, ये दुकानें लगी हुई, मिठान की दुकान, ये खिलौने की दुकान है। तो इस प्रकार से आपका जो है मेले का चित्र दे रखा है, दृश्य दे रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाक्य दे रखा है, देखो जन सम्मदः अस्ति, तो इसमें हम क्या पढ़ देंगे दोस्तों, 20 में क्या पढ़ देंगे, मेला पके जन समुद्र, तो यहाँ मेला पके हम कर देंगे 1 नंबर। चलिए, मेला पके बहवः, मेला पके बहवः आपणा सन्ति, तो यहाँ पर आपणा 2 नंबर पर कर देंगे। मेला पके एकतः दोलनानि सन्ति, तो यहाँ पर 3 नंबर पर कर देंगे। अब बचे दोस्तों क्रीडन का, अस्मिन् चित्रे उष्टमृगः क्रीडनका च दृश्यन्ते, यानी जो ऊष्ट है, उष्ट यानी कि ऊँट, इसके बारे में कहा गया है। या फिर दोस्तों अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप अथवा में एक सवाल ये भी कर सकते हैं, मजुषा लिखितानि शब्दानः, यानी यहाँ पर जो है कथा लिखनी है, कथा को कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आपको 4 नंबर का सवाल है, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। 21वां सवाल दोस्तों, अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसार क्रमायोजन कुरुतः। दोस्तों घटनाक्रम के अकॉर्डिंग इस जो घटना है, जैसे ये आपको उल्टी पुल्टी घटना दे रखी है, जैसे पहला नंबर वाला शुरुआत में लिखना है, फिर सेकंड नंबर ऐसे लिखना है, यानी ये आगे पीछे दे रखा है, ठीक है। आपको इससे लाइन वाइज इसके क्रम के अकॉर्डिंग जमाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अधोलिखित दोस्तों जो श्लोक दे रखे हैं ना उसका भावार्थ लिखना है, ठीक है। यानी कि जो है जो श्लोक दे रखे 3 श्लोक यहाँ पर दियो, यानी 2 श्लोकों का आपको क्या करना है, उसका भावार्थ लिखना है। 3 में से किसी 2 का भावार्थ लिखना है। क्या लिखना है, भावार्थ का मतलब है उसका अर्थ लिखना है, क्लियर है दोस्तों। चलिए 8 नंबर का सवाल है दोस्तों, 23वां सवाल दे रखा है कि कंट कैनेव कंटकम अथवा आर्यभट्ट कथासार हिंदी भाषाएं एक पृष्ठ लिखता है। दोस्तों ये 2 कहानी दे रखी है, 2 आपके चैप्टर है। अब इस चैप्टर में आपको चैप्टर का क्या करना है, इसका कथा जो दे रखी है ना, इस कथा का सार लिखना है। क्या लिखना है, वो भी लिखना है आपको हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में क्या लिखना है,
सार लिखना है और एक पेज में लिखना है, कम से कम एक पृष्ठ, एक पेज में इसका सार आना चाहिए। अथवा में दोस्तों या तो आप इसका करें या फिर इसका करें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथा है, जैसा कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, आपको 2-3 जो है कथा आपको याद कर लेनी है, वो कथा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखें। आपके जो मॉडल पेपर है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, उसमें दोस्तों कौन सी कथा आई है उसको मैं आपको देकर बता देता हूँ कि वह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। एक दोस्तों आ सकती जो बिलसी वाली है ना, बिलसी वाली जो है, बिलसी वाणी वाली, वो भी कथा आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। और ये कथा आपकी आर्यभट्ट वाली है, वो तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको बताइए। और संसार सागर ऋषि एक आपकी जो आने वाली है, जो संसार जो है, संसार सागर ऋषि वाली, वो भी देख लेना। और ग्रहम ग्रहम शून्य वाली आप कथा भी आप देख सकते हैं, उनमें से कथा आपकी आ सकती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगला हमारा सवाल दोस्तों रहने वाला है। ठीक है, कथा आप देख लेना, कथा से क्या है कि आप शार याद कर लेना। और सावित्रीबाई फुले है ना, ये कथा आपकी जो है सावित्रीबाई फुले वाला, वो भी आप देख लेना, क्योंकि उनमें से भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वही जो है इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, तो 24 सवाल है। ये निर्देश दे रखे ना, यहाँ पर एक निबंध लिखना है। क्लियर है, ये आउटलाइन है, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं और निबंध लिखना है। या फिर आप अथवा वाला सवाल दे रखा है 8 नंबर का, ये भी आप कर सकते हैं। जो प्रार्थना पत्र है उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप ये करोगे दोस्तों तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि जो लाइन आप जो भरे हो ना शब्द, वो सही तरीके से पढ़ना। अगर आपने एक भर दिया तो दूसरा आप गलत कर दोगे, क्योंकि ये अगर इस जगह पर आना था और ये इस जगह पर आना था, तो इस चीज़ से दोस्तों ध्यान रखना, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट वाला है 25वां। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखतः। दोस्तों ये इतना 3-4 लाइनों वाला गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर आपको 4 जो है सवाल दे रखे हैं 8 नंबर के, इनमें से करना है, कुछ भी नहीं करना, इसके देखा देख उत्तर लिखना है। ये जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, तो इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग आपको ऐसे ही पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। दोस्तों मॉडल पेपर है दोस्तों ये, ठीक है, इट्स ओनली ए मॉडल टेस्ट पेपर फॉर योर प्रैक्टिस। ऐसा ना सोचें पूरा रियल पेपर है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। और वैसे दोस्तों आपको पेपर का PDF मिल जाएगा rnstudymasala.com वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।